आ जा बहन। मनीषा बेटा तू। नमस्ते पापा। नमस्ते तो ठीक है, अभी 10 दिन पहले तो तू गई थी, एकदम अचानक से कैसे? ओहो, घर के अंदर तो आने दो, आते ही पूछताछ शुरू कर दी। बैठने दो, पानी पीने दो लड़की को। पूछताछ क्यों ना करूं, अभी 10 दिन पहले तो गई थी, एकदम से अचानक क्या हो गया जो इसका भाई लेके आ गया इसको अभी से? और मनीषा बेटा, लड़की का बार बार अपने घर पे आना ठीक नहीं होता, और बेटी है ना अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में नहीं। पापा जी, आप मेरी बहन को इतना क्यों सुना रहे हो? इसमें इसकी क्या गलती है? मेरी बहन को ना मम्मी ने बुलाया है। अच्छा, बुला लिया तो बुला लिया, इसमें क्या दिक्कत है? जब लड़की परेशान है मेरी उस घर में, तो अपने घर बुला लिया मैंने। पापा जी, मम्मी नहीं आपको बताएगी क्या बात थी, मैं बताता हूँ आपको। हेलो मम्मी। हाँ बेटा बोल। मैं ना अब अपने ससुराल में यहाँ एक दिन भी नहीं रहूंगी। ऐसा क्या हो गया बेटा तेरे ससुराल में जो तू एक दिन भी नहीं रुकेगी वहाँ? मम्मी, मेरे पति सुनाए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो मेरे ससुर भी मुझे सुनाते हैं और सास भी मुझे सुनाती है, ऊपर से मेरे जेठ भी मुझे सुनाते हैं। अच्छा बेटा, उनकी इतनी हिम्मत, मैं तुझे इतना सुनाएंगे? हाँ मम्मी। अरे हमने सुनाने के लिए नहीं भेज रखा। तू एक काम कर, अपना सामान पैक कर और अपने घर आ जा। मम्मी, पापा कुछ बोलेंगे तो? अरे कुछ नहीं कहेंगे तेरे पापा, मैं समझा दूंगी तेरे पापा को। और तेरे भाई को भेज रही हूँ, भाई के साथ आ जा बेटा। ठीक है मम्मी। परवीन बेटा, हाँ मम्मी बोलो। एक काम कर, तेरी बहन के ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं, तू जाकर उसे लिया अपनी बहन को। मम्मी, वो ना उनके घर का मामला है, अपने आप सुलझा लेंगे, हमें ना उनके मैटर में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ला रहा हूँ अगर आप कह रहे तो। अब तो समझ में आ गया होगा ना पापा आपको? प्रवीण बेटा, अब तू एक काम कर, इसका सामान उठा और इसको अभी की अभी इसके ससुराल छोड़ के आ। ठीक है पापा जी। क्यों पापा जी? बेटी है ना, प्यार प्रेम से आए तो ही घर में अच्छी लगती है, ना कि लड़ाई करके। और सुन, मैं उन बाप में से नहीं हूँ जो बेटी की गलती होते हुए भी उनको अपने घर में रख ले। लड़ाई करके आई हुई लड़की को है ना, मैं एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ वो ठीक है, तेरा घर है, तू दिन रात जब मर्जी आ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है तू ससुराल में लड़ाई करके यहाँ पे आके रहने लगेगी। और तेरी मम्मी का क्या है, इसका तो दिमाग खराब हो रखा है, जो छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देती है। पहले भी तो औरतें होती थी, तेरे भाई और तेरी भाभी की क्या कभी लड़ाई नहीं होती? या तेरी मम्मी की और मेरी नहीं होती? इसका मतलब ये थोड़ा ना जाके अपने मायके रहने लग जाओ। ये तो बेटा घर घर की कहानियां हैं। आजकल है ना, लड़कियां जितनी अपनी माँ से ज्यादा बातें करती हैं, उतने ही ज्यादा घर खराब हो रहे हैं। और बेटा पहले का जमाना ठीक था, ना तो फोन होते थे, ना किसी को ये पता चलता था घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, घर की बातें घर में ही रह जाती थी। और एक आज का जमाना देख लो, फोन पे हर छोटी छोटी बातें, कहाँ घूमने जा रहे हो, घर में क्या बनाया क्या नहीं बनाया, हर छोटी छोटी बातें मम्मी को बताते हो। मम्मी फिर उनको बड़ा चढ़ा के घर में आग लगा देती है, और तभी घर में लड़ाइयाँ होती हैं। और बेटा मैं ये नहीं कहता फोन यूज मत करो, फोन यूज करो, लेकिन जितनी जरूरत है उतना यूज करो। लेकिन ये नहीं बेटा हर छोटी छोटी बातें मम्मी को बताओ, मम्मी उन पे एक्शन लेगी, इससे घर बचेंगे नहीं टूटेंगे ही। बेटा जब हमारा दौर था ना, उस दौर में फोन नहीं होते थे, हर छोटी छोटी बातें घर में सुलझाई जाती थी, ना कि पंचायत में आती थी। और अब जब से फोन आए ना, तकरीबन ये देख लो आप 90% घर लड़कियों के बर्बाद हो रहे हैं, सिर्फ एक माँ की वजह से। अगर माँ सही शिक्षा देगी ना, तो उस बेटी का घर बर्बाद नहीं हो सकता। और इसमें थोड़ी गलतियां मैं बेटियां की भी मानता हूँ, उनको भी है ना अपने दिमाग से चलना चाहिए, ना कि माँ के कहने पे हर कदम उठाना चाहिए। और अब तू देख बेटा, तू फोन ना करती तो तेरी मम्मी तेरे को यहाँ बुलाती? कभी नहीं बुलाती। क्यों लेक्चर दे रहे हो? बहुत दे रहे हो कि तुम्हारे भाषण सुनते। कितनी परेशान है बेटी, बेटी को बिठा के हालचाल पूछा बेटी का, सुनाए जा रहे हो बेटी को। तू चुप हो जा। क्यों चुप हो जाऊं मैं? यहाँ मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मम्मी, पापा क्यों रोक रहे हो? पापा सही तो बोल रहे हैं। अब आप ही बताओ ना, आपके कहने से मैं अपनी बहन को अपने घर ले आया, आपने कभी सोचा है मेरी मौसी जी पे क्या बीत रही होगी? अरे इन बुढ़ापे में काम तो होता नहीं है, जिसकी दिल पे बीती है ना उसको पता चलता है कि उसके साथ में क्या हुआ है। आप खुद सोच के देखो, अगर प्रियंका कल को लड़ाई करके छोटी छोटी बातों पे अपने घर चली जाएगी, तो घर का सारा काम ना आपको करना पड़ेगा। कर लोगे आप सारा काम? बुढ़ापे मम्मी आपसे काम भी नहीं होगा। और एक बात और सुनो, घर की लक्ष्मी अगर मायके जाके रहने लग जाए ना, तो घर बर्बाद हो जाता है, घर नहीं रहता वो। और आप सुना शायद भूल गए। हेलो, नमस्ते मम्मी।
हाँ ठीक हूँ मम्मी मैं। अरे नहीं नहीं मम्मी, वो आज व्रत था ना तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। ये किसका फोन आ रहा? किसी का नहीं मम्मी, वो मेरी मम्मी का फोन है। हाँ, सारी सूचना देकर मम्मी को क्या बनाया क्या खाया हैं। भूख की मर रही होगी तू। भूख मुझे लग रही है, फोन काट कर रोटी बना दे। बना रही हूँ मम्मी। बना रही हूँ मम्मी जी। तो फिर मम्मी आप भी तो वही कर रहे हो ना। ये मेरी बहन घर की छोटी छोटी बातें आपको बता देती है और आप उन्हीं बातों को मैनिपुलेट करके इसको उल्टा सीधा सिखा देते हो और उसी के कारण आज घर में आई हुई है ये। अरे बेटा तू तो चुप कर, तू भी भाषण देने लगा अपने बाप की तरह। चुप ये नहीं, चुप तू कर भगवान। परवीन तू एक काम कर, अपनी बहन का सामान उठा और इसको इसके घर छोड़ के आ। तू इतने निर्दयी हो रहे हो, बेटी को पानी पिला के जब भेजेंगे। प्रियंका बेटा पानी ले आना एक बार। ठीक है पापा जी, ला रही हूँ। ठीक है पापा जी, बस पी लिया पानी, जा रही हूँ मैं अपने ससुराल। अच्छा बेटा सुन, ये ले और खुश रहो अपनी ससुराल में। हाँ तो दोस्तों वीडियो आपने देख ली। एक प्यारा सा कमेंट करके ये बताए, क्या घर में लड़ाई करके आई हुई लड़की को रखना ठीक है या उसको आते ही समझाकर उसके ससुराल वापसी भेजना ठीक है। राम राम।